च कृष्णम् मालाधरं धर्म धुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्द्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधकजीवनीयम् प्राप्तिं हरे हरेर्वै सरलं ब्रवीति करोति दूरं पथिविघ्नबाधां ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिम् कृष्णानुग्रहदायिका सकरुणा गीता समाराधिता कर्म ज्ञान विराग भक्ति रसिका मर्मार्थ समदर्शिका सोत्कण्ठं किल साधकैरनुदिनं पेपीय माना सदा कल्याणं परदेवतेव दिशति संजीवनी वरदतां संजीवनी वरदताम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नारायण नारायण। हाँ जी आचार्य जी। राम राम जी। राम राम भगवान। श्लोक संख्या आचार्य जी 12, 13 और 14 से शुरू होगा 836 नंबर पेज में, अध्याय 12 है। पृष्ठ संख्या 836। हाँ इसमें 14वें श्लोक का संबंध। हाँ भगवान ने निर्गुण निराकार और ब्रह्म और सगुण साकार, निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले उपासकों में से सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बताकर अर्जुन को सगुण उपासना करने की आज्ञा दी। सगुण उपासना के अंतर्गत भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अपनी प्राप्ति के 4 साधन बताए। अब 13वें से 19वें श्लोक तक भगवान 5 प्रकरणों में चारों साधनों से सिद्धावस्था को प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। पहला प्रकरण 13वें और 14वें 2 श्लोकों का है, जिसमें सिद्ध भक्तों के 12 लक्षण बताए गए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। पृष्ठ संख्या 837। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भावना वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित
सुख दुख की प्राप्ति में क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। व्याख्या। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। अनिष्ट करने वालों के दो भेद हैं। पहला, इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बढ़ाई या आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाले, और दूसरे अनिष्ट पदार्थ, क्रिया, व्यक्ति, घटना आदि से संयोग कराने वाले। भक्त के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार करे, इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुंचाए, पर भक्त के हृदय में उसके प्रति कभी किंचित मात्र भी द्वेष नहीं होता। कारण कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है। ऐसी स्थिति में वे विरोध करे तो किससे करे? निज प्रभु में देखे जगत, कैसन करी विरोध। मानस उत्तरकांड 112वां दोहा। इतना ही नहीं, वे तो अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भी भगवान का कृपापूर्ण मंगल में विधान ही मानता है। प्राणी मात्र स्वरूप से भगवान का ही अंश है, अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष भाव रहना भगवान के प्रति ही द्वेष है। इसलिए किसी प्राणी के प्रति द्वेष रहते हुए भगवान से अभिन्नता या अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिए भक्त में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का सर्वथा अभाव होता है। मैत्रेय करुण एवं च। टिप्पणी है, यहाँ भक्त के जो लक्षण बताए गए हैं वे ज्ञानी गुणातीत पुरुषों के गीता 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक वर्णित लक्षणों की अपेक्षा भी अधिक एवं विलक्षण। मैत्रेय और करुण पद भी नहीं, यही भक्त के लक्षणों में ही आए। भक्त के अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यंत अभाव ही नहीं होता, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों में भगवत भाव होने के नाते उसका सबसे मैत्री और दया का व्यवहार भी होता है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित होने के कारण भक्त भी संपूर्ण प्राणी मात्र का सुहृद होता है। सुहृद है सर्वदेही नाम। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 25वां अध्याय 21वां श्लोक। इसलिए भक्त का भी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक ही मैत्री और दया का भाव रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। उत्तरकांड 47वां दोहा 3री चौपाई। अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भक्त के द्वारा मित्रता का व्यवहार होता है, क्योंकि उसका भाव ये रहता है कि अनिष्ट करने वाले ने अनिष्ट रूप से भगवान का विधान ही प्रस्तुत किया है। अतः उसने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है।
कारण कि भगवान का विधान सदैव मंगल में होता है। इतना ही नहीं, भक्त ये मानता है कि मेरा अनिष्ट करने वाला अनिष्ट में निमित्त बनकर मेरे पूर्वकृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है, अतः वह विशेष रूप से आदर का पात्र है। साधक मात्र के मन में यह भाव रहता है और रहना ही चाहिए कि उसका अनिष्ट करने वाला उसके पिछले पापों का फल भुगताकर उसे शुद्ध कर रहा है। जब सामान्य साधक में भी अनिष्ट करने वाले के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रहता है तो सिद्ध भक्त का तो कहना ही क्या है। सिद्ध भक्त का तो उसके प्रति ही क्या, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रहता है। पातंजल योग दर्शन में चित्त शुद्धि के 4 हेतु बताए गए। पृष्ठ संख्या 838। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं के प्रति मुदिता अर्थात प्रसन्नता और पापात्माओं के प्रति उपेक्षा के भाव से चित्त में निर्मलता आती है। परंतु भगवान ने इन चारों हेतुओं को 2 में विभक्त कर दिया। मैत्रेय च करुण। तात्पर्य है कि सिद्ध भक्त का सुखियों और पुण्यात्माओं के प्रति मैत्री का भाव तथा दुखियों और पापात्माओं के प्रति करुणा का भाव रहता है। दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर उपेक्षा का भाव न होकर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाला तो पुराने पापों का फल भोगकर पापों से छूट रहा है, पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है। अतः दुख देने वाला दया का विशेष पात्र है। निर्ममः। यद्यपि भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी। ये निर्मम वाले के ऊपर वाला जो पैराग्राफ पढ़े हैं 4 लाइन, इसके बारे में कुछ बोल के तब आगे बढ़े। इसके ऊपर वाले दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर उपेक्षा का भाव न होकर दया होनी चाहिए। एक बैल ठेला था, उसके ऊपर बहुत सारा भारी भारी बोरियां लदी हुई थी और बैल ठेले वाला चढ़ाई पर उस बैल को बार बार कोड़े मार रहा था। गर्मी का समय था, बैल पसीने पसीने हो रहा था। उधर से सेठ जी गुजरे। सेठ जी ने बैल के ऊपर दया भाव नहीं दिखाया, बैल वाले के ऊपर दया भाव दिखाया। क्यों? क्योंकि बैल तो अपना कर्म काट रहा है, अपने पिछले कर्म का भोग भोग रहा है। ये बैल वाला नया कर्म कर रहा है, इसलिए ये विशेष दया का पात्र है। इसको बचाया जा सकता है, इसको बचाए जाने का प्रयत्न होना चाहिए। ये भाव है
कि दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर उपेक्षा का भाव न होकर दया होनी चाहिए। बहुत बढ़िया आचार्य जी, बहुत अच्छा दृष्टांत है ये। क्योंकि दुख पाने वाला तो पुराने पापों का फल भोगकर पापों से छूट रहा है, पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है। अतः दुख देने वाला दया का विशेष पात्र है। जी राम राम, प्रणाम जी जी आचार्य जी। तो जो बैल को जो मारा जा रहा, तकलीफ दी जा रही, वो भी तो उसके किसी प्रारब्ध का ही भोग होगा ना, किसका? बैल के। बैल का तो प्रारब्ध का भोग है, बैल वाले का। बैल वाला इसीलिए निमित्त बनकर आया होगा उसको मारने के लिए कि उसका प्रारब्ध भुगता रहा होगा भगवान की प्रेरणा से। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है बहन जी। हाँ, मैं कभी कभी ऐसा ही सोचती हूँ। कोई ज्यादा दुखी दिखता है, मुझे लगता है जैसे अभी कश्मीर में मारे गए, तो मुझे लगता है कि भाई उनका कहीं प्रारब्ध तो नहीं होगा पुराना, ऐसे मुझे लगता है। मरने वाले का प्रारब्ध हो सकता है, मारने वाले का कैसे हो सकता है? मारने वाला मुझे लगता है कि भगवान की प्रेरणा से उसके प्रारब्ध भुगवाने के लिए वो निमित्त बन के ही वो उसको प्रारब्ध की सजा दे रहा है, ऐसे मुझे लगता है। भगवान कभी ऐसी प्रेरणा कर सकते हैं? जी आचार्य जी। भगवान तो सबके परम सुहृद हैं, भगवान ऐसी प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? ये तो उसका अपना दूषित अंतःकरण है, उसका दूषित भाव खुद का है, और वो अपना नया प्रारब्ध बनाने के लिए नए पाप कर रहा है। वो दया का विशेष पात्र है, उसको बचाया जा सकता है, उसको बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। राम राम आचार्य जी, प्रणाम। जी, आचार्य जी, उसको कैसे बचाया जाए? उसको वो तो समझाया कुछ जाए, जानते ही नहीं है। उसको समझाया जाए। तो वो समझाने से वो कैसे मान जाएगा? ना माने, अपना काम तो समझाना। उसके तो दया भाव तो है नहीं मन के मायने। नहीं, हमारे अंदर दया भाव होना चाहिए। हमारे तो है, पर उसके दया भाव नहीं है, इसीलिए वो कोड़ा मार रही है। उसके ना, तो उसके दया भाव ना हो, हमारा काम है उसको समझाना, उसको बचाना। जी आचार्य जी प्रणाम। हम अपना काम करें, वो अपना काम कर रहा है। वो हमारा भाव होना चाहिए सबके हित का। उसका हित किसमें है? मारने में या ना मारने में? बैल बिना मारे नहीं चलेगा ऐसी बात नहीं है, उसका ये दूसरी स्वभाव है कि वो जबरदस्ती मार रहा है। बैल तो बिना मारे भी चलेगा। हाँ, वो स्वामी बैल जी आचार्य महाराज ने जी प्रवचन स्वामी जी महाराज ने प्रवचन में कहा था ना कि भाई दया तो बैल के जो मार रहा है उस पर आनी चाहिए, बैल की बजाय। हाँ, वही हाँ, बात। वही बात समझा रहे हैं आचार्य जी। आचार्य जी, इसमें एक कहना मेरा ये है कि बैल को जो मार रहा है उसको अगर हम समझाते हैं मैत्री करुणा भाव से या थोड़ा नरम होकर के, गुस्सा होके नहीं, तो वो सुने या न सुने, लेकिन हमारे कहने का असर सृष्टि मात्र पर पड़ेगा, उस बैल को मारने वाले भले न पड़े। अगर हम भाई जी गुस्से में होकर, अहंकार में होकर नहीं उसको समझाएंगे तो उस पे अवश्य जरूर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारे कहने के ढंग पर निर्भर करता है, कोई हमारी बात मानेगा या नहीं मानेगा। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और इसमें दया शब्द जो लगा है ये बहुत मायने रख रहा है। साधक संजीवनी की कृपा है कि मारने जी वाले पे दया का भाव हो जाए अपना। जी ठीक है आचार्य जी, आगे पढ़ें। आचार्य जी, एक जी मिनट, मुझे ऐसा जैसे अभी बहुत टीवी वगैरह पे और यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि बुजुर्ग माता पिताओं को बहुत प्रताड़ित करते हैं नए जनरेशन के बच्चे, और वो ना अनाथ आश्रम वगैरह में भेज देते हैं। तो मुझे यही भाव आता है बार बार कि भाई इन माता पिता का कोई पहला प्रारब्ध होगा। तो ये मेरी क्या समझ है आचार्य जी? माता पिता का प्रारब्ध होगा,
ये बात तो दीगर है, जो कर रहे हैं उनकी बात करो। जो कर रहे उनको दोनों चॉइस है, मतलब उनको विवेक दिया ना भगवान ने, तो वो अच्छा भी तो कर सकते ना। उनका कर्तव्य क्या बनता है? माता पिता के साथ अच्छे से रहें। वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, जी तो नया पाप करके नया प्रारब्ध बना कर रहे हैं, नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी आचार्य जी, आज ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। माता पिता की बात तो ये हो सकती है कि माता पिता ने भी अपने माता पिता का ना किया होगा, इसलिए वो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। जी आचार्य जी राम राम। हाँ जी साधक संजीवनी में भी आया है कि जी ये जो एक दूसरे, ये जो आपने अभी सब बातें बताई वो तो एकदम ठीक ही है कि दया का पात्र वो है जो नए पाप कर रहा है, जी। किंतु जो ये दुख देना लेना हो रहा है ये ऋणानुबंध है, स्वामी जी महाराज ने ऐसा कहा है। हाँ, ये तो ऋणानुबंध है, बिल्कुल। ये जन्म मिलता ही यहाँ ऋण की वजह से। जो हमारे बिल्कुल रिश्ते नाते बनते हैं भाई जी, ये ऋण से ही बनते हैं। ठीक बात है, एकदम। हमने पहले उनको ऐसा किया है, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये बिल्कुल निश्चित बात है। प्रीति अग्रवाल जी का यही कहना था कि वो जो बैल को पीट रहा है तो वो कोई कर्मानुबंधी है उसी का, अपने को तो दया करनी चाहिए, बस मूल बात ये है। करने में सावधान, बिल्कुल ये तो अपने हाथ की बात है। ठीक है जी। जी आचार्य जी, प्रणाम जी। हमने देखा है गीता भवन के सामने, परमार्थ आश्रम के सामने गाय खड़ी रहती हैं, उनके चौकीदार उसको डंडा मार के भगाते हैं, बिना डंडा मारे भी भाग जाती है वो तो। डंडा ना भी मारे तो भी वो चली जाती है, डंडा मार के वो जबरदस्ती पाप में पड़ रहा है। आचार्य जी, जो डंडा मार रहा है चौकीदार, वो तो मार ही रहा है, लेकिन सीसी कैमरा में देखने वाले मैनेजमेंट वाले भी अपनी कमाई कर रहे हैं। हाँ, वो तो बात अलग हुई। नहीं, जैसे वो लोग कह भी नहीं सकते गार्ड को कि भगा दिया करो, मारा मत करो, लेकिन कैमरा वो देखते हैं। तो वही कहते हैं, आप क्या बात कर रहे हो, गार्ड अपनी मर्जी से थोड़ी मार रहा है, वो कहते हैं कि इन्हें भगाओ मारो। अच्छा, जय जय प्रभु। गार्ड से कई बार हमने कहा क्यों मारते हो, बिना मारे भी चली जाएंगी, तो चली जाती हैं, ऐसे ही कहते हो डंडा दिखाई दे तो भी चली जाएंगी। वो कहते हैं जी मालिक लोग कहते हैं कि भगाओ मार के। 5 नंबर वाला आचार्य जी, 5 नंबर वाला गार्ड हमसे कहा, मार्च में गया था मैं, बोले अब वो जी, गीता भवन भूल जाइए, अब नया प्रशासन है। तो मैं चुप रहा कि बहुत अच्छी बात कर रहे हो। दोनों तरीके की बातें, कुछ तो हमारी वृत्ति भी दूषित हो गई, और कुछ जो मालिक लोग हैं वो भी कहते हैं कि हाँ मार के भगाओ। वो दरवाजे पे अगर गए और वहां गाय खड़ी मिल गई तो गार्ड की खैर नहीं। ये क्या है, गाय से क्या नुकसान हो रहा है, गाय खड़ी भी है तो तुम्हारा क्या बिगाड़ रही है। आगे वाले 2 पॉइंट बहुत मार्मिक हैं, निर्मम और निरहंकार। चला जाए हम निर्ममन, लोग उधर। यद्यपि भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है, तथापि उसकी किसी के प्रति किंचन मात्र भी ममता नहीं होती। मैत्री और करुणा तो होती है, ममता नहीं होती। प्राणियों और पदार्थों में ममता, मेरेपन का भाव ही मनुष्य को संसार में बांधने वाली होती है। ममता ही मनुष्य को संसार में बांधने वाली होती है। भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होता है। उसकी अपनी कहलाने वाली शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में भी बिल्कुल ममता नहीं होती।
साधक से भूल यह होती है कि वे प्राणियों और पदार्थों से तो ममता को हटाने की चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ममता हटाने की ओर विशेष ध्यान नहीं देता। इसीलिए वह सर्वथा निर्मम नहीं हो पाता। निरहंकार है। शरीर, इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार उत्पन्न होता है। भक्त की अपने शरीर आदि के प्रति किंचित मात्र भी अहम बुद्धि न होने के कारण तथा केवल भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाने के कारण उसके अंतःकरण में स्वतः श्रेष्ठ, दिव्य, अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। इन गुणों को भी वह अपने गुण नहीं मानता, प्रत्युत दैवी संपत्ति के होने से भगवान के ही मानता है। सत परमात्मा के होने के कारण ही ये गुण सद्गुण कहलाते हैं। ऐसी दशा में भक्त उनको अपना मान ही कैसे सकता है? सम दुख सुख है, इसलिए वह अहंकार से सर्वथा रहित होता है। भक्त निर्ममय और निरहंकार होता है, स्वतः स्वाभाविक। सम दुख सुख है। भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहता है और अनुकूलता प्रतिकूलता उसके हृदय में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते। गीता में सुख दुख पद, अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति जो सुख दुख उत्पन्न करने में हेतु है के लिए तथा अंतःकरण में होने वाले हर्ष, शोक आदि विकारों के लिए भी आया है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी बनाकर ही उसे बांधती है। इसलिए सुख दुख में सम होने का अर्थ है अनुकूलता या अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने में हर्ष, शोक आदि विकारों का न होना। भक्त के शरीर, इंद्रियां, मन, सिद्धांत आदि के अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि का संयोग या वियोग होने पर उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष, शोक आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसी परिस्थिति का ज्ञान होना अपने आप में कोई दोष नहीं है, प्रत्युत उससे अंतःकरण में विकार उत्पन्न होना ही दोष है। भक्त राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे प्रारब्धानुसार भक्त के शरीर में कोई रोग होने पर उसे शारीरिक पीड़ा का ज्ञान, अनुभव तो होगा, किंतु उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। आचार्य जी प्रणाम जी। ज्ञानी को विवेक के द्वारा घटित घटनाओं का ज्ञान तो होता है। बेटा मर गया, पोता पैदा हो गया और वो समता में रहता है, लेकिन भक्त के ऊपर अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो वो भी सम रहता है। तो भक्त तो मतलब ज्ञानी से ऊपर की स्थिति वाला हुआ है ये। भक्त तो ये मानता है कि भगवान कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, और उसमें मेरा हित है। हित है तो मतलब इन परिस्थितियों से हिलने डुलने वाला आदमी अपने आप को भक्त मान रहा है तो धोखे में है। बिल्कुल।
तो महाराज जी अभी तक मतलब मैं तो भक्त नहीं हूँ इस हिसाब से। हाँ, वही कहना, मेरा दृष्टिकोण यही है कि मैं भगवान का हूँ, यहाँ तक तो चल जाएगा, लेकिन मैं भी भक्त हूँ और प्रतिकूलता अनुकूलता में हिल डुल जाए तो स्थिति कुछ न कुछ कहीं कहीं न ना कहीं कहीं गड़बड़। कहीं ना कहीं हिल डुल जाता है अंतःकरण कभी न हाँ, कभी। मैं भक्त नहीं हूं ऐसा मानना ठीक नहीं है। आने चाहिए, आप इनको रोको। सहन शक्ति मांगना है। जी जी, ठीक करे, ठीक करे। ये अंतिम 3 लाइन में ये बातें सब छिपी हैं, मतलब बहुत धैर्य से इसको सुन करके आगे बढ़ना है। आचार्य जी प्रणाम। राम। नहीं आता है ऐसे, हम तो नीच हैं, क्या ये कहना उचित है? जबकि वो कह ऐसा भले है ही दो, नहीं। मानो मत। भले ही कह दो पर मानो मत। जी आचार्य जी। महाराज जी ये कहते हैं कि अपने में बड़ाई का अहंकार नहीं हो, इसलिए ये दैन्यता को बढ़ाने के लिए कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे में कोई इतनी योग्यता नहीं है, मेरी औकात क्या है कि मैं भगवत प्राप्ति कर लूं। ये ना खाली ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अहंकार है जो कुछ आप बोल रहे हो। अच्छा, अहंकार दोनों अंदर तरफ को काम करता है। जिसको दंभ कहते हैं कि जो मैं नहीं हूँ वो अपने को मानता हूँ, जो मैं हूँ वो भी अपने को नहीं मानता। अच्छा, जो मैं हूँ वो भी नहीं मानता हूँ, ये बात छिपी हुई है। ये ढोंग है, ढोंग, दंभ कहते हैं इसको। जो मैं हूँ, मतलब भीतर जो है भीतर मान बड़ाई सामान पूरा भरा पड़ा है। भगवान आपके मन की जानते हैं, इसलिए भगवान से छिपाने की जो कोशिश है नाकामयाब होगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सोनी जी कुछ कह रहे थे। भैया मैंने कहा था बीच में कि है ना, जैसे जो है वो भी छुपाने की कोशिश करते हैं, तो वही मतलब मान बढ़ाई जो अंदर ऐसे छिपा। है, यही इसका तात्पर्य होगा ना ऐसे। हाँ हाँ, बहन जी बिल्कुल। कई तरीके की बातें हैं, दिखावा करना गलत है जी, और झूठ बोलना भी गलत है। तो आप अच्छे नहीं हैं और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये भी गलत होगा। आप अच्छे हैं और बुरा दिखने की कोशिश करते हैं, ये भी गलत होगा। अच्छा बुरा दिखने की कोशिश कैसे करेगा? मुझे समझे नहीं ये बात। बताता हूँ, इसका उदाहरण तो खुद स्वामी जी ने दे रखा है। आपके जो मित्र हैं वो खराब प्रकृति के हैं, आप उनके पास जाते हैं तो उनके जैसे ही बन के दिखाते हैं अपने आप को। जी, तो आचार्य जी औपचारिकता तो करनी पड़ती ना संसार में। हाँ तो ये औपचारिकता, यही तो ढोंग है। जी, वो ढोंग क्या होता है? जी आचार्य जी। एक दूसरा पहलू ये भी स्वामी जी बताते हैं आचार्य जी कि मेरे बारे में कोई अच्छी बात कह रहा है, सज्जन मतलब मान बढ़ाई या कोई बात कह रहा है, तो उसके अंदर उसकी सज्जनता का फल है, न कि हमारे अंदर वो अच्छाई है। हाँ ये तो है ही। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब शमी चल, चलेगा। हाँ अब आगे चला। शमी
हाँ क्षमी। अपना किसी तरह का भी अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वाले को क्षमी कहते हैं। अपना किसी तरह का भी अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वाले को क्षमी कहते हैं। भक्त के लक्षणों में पहले अद्वेष्टा पद देकर भगवान ने भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति द्वेष का अभाव बताया। अब यहाँ क्षमी पद से बताते हैं कि भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति ऐसा भाव रहता है कि उसको भगवान अथवा अन्य किसी के द्वारा भी दंड ना मिले। ऐसा क्षमा भाव भक्त की एक विशेषता है। संतुष्ट सततम टिप्पणी है। ऐसे संतोषी के लिए भागवतकार कहते हैं, सदा संतुष्ट मन से सर्वाहा सुखमया दिशे शर्करा कंटका दिभ्यो यथोपान पदे शिवम। 7वें स्कंद पहला जी वाला स्कंद है, 15वां अध्याय 17वां श्लोक। जैसे पैरों में जूते पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई भय नहीं होता, ऐसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा सब जगह सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। संतोषी सदा सुखी। जीव को मन के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति प्रश्न संख्या 839 आदि के संयोग में और मन के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के वियोग में एक संतोष होता है। विजातीय और अनित्य पदार्थों से होने के कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह पाता। स्वयं नित्य होने के कारण जीव को नित्य परमात्मा की अनुभूति से ही वास्तविक और स्थायी संतोष होता है। भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है, क्योंकि न तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है और न उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता ही रहती है। अतः उसके असंतोष का कोई कारण ही नहीं रहता। इस संतुष्टि के कारण वे संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ के प्रति किंचित मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं रखता। संत कबीरदास जी कहते हैं, गोधन गर्दन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ये दोहा हम सब ने पढ़ा सुना है। संतुष्ट के साथ सततम पद देकर भगवान ने भक्त के उस नित्य निरंतर रहने वाले संतोष की ओर ही लक्ष्य कराया है, जिसमें न तो कभी कोई अंतर पड़ता है और न कभी अंतर पड़ने की संभावना ही रहती है। कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग, किसी भी योग मार्ग से सिद्धि प्राप्त करने वाले महापुरुषों में ऐसी संतुष्टि जो वास्तव में है नित्य निरंतर रहती है। योगी भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नित्य निरंतर परमात्मा से संयुक्त पुरुष का नाम यहाँ योगी है। वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग हुआ ही नहीं, है ही नहीं, हो सकता नहीं और संभव ही नहीं। इस वास्तविकता को जिसने अनुभव कर लिया है वही योगी है। जी प्रणाम। ये जो जी। योगी है ये अलग ढंग का है, योग साधने वाला योगी नहीं है ये। गीता में जहां भी योगी शब्द आया है वह समता में स्थित योगी के लिए ही आया है। गीता में योगी का मतलब है समता।
योग का मतलब है समता। जैसे एक योगी यहाँ भी आता है कि मैं योगी हूँ, ये दूसरा है। नहीं नहीं, देखो योग क्या है, योग है कि सिद्धि असिद्धि में सम, सिद्ध सिद्ध और निर्विकार है। सिद्धि असिद्धि में सम रहना यह योग है। यानी मुझे जो करना है वही करूंगा, उसका फल कुछ भी हो, क्योंकि वो फल तो भगवान के हाथ में, भगवान जो भी करेंगे वो मंगल में विधान होगा, इसलिए उसको कभी किसी बात पे ऐतराज होता ही नहीं किसी से। आचार्य जी राम राम। जी आचार्य जी, हमने तो सोचा था इतने टाइम तक योग का मतलब निरंतर भगवान में योग लगा रहना, मतलब याद बनी रहना। हाँ, तो वही तो है भगवान। अच्छा देखो, भगवान सबके समान, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं कि नहीं? जी हमको भी सबके साथ समान व्यवहार करने लगे तो हम भगवान के ही पास, भगवान जैसे हो गए कि नहीं? अच्छा, वासुदेव सर्वम वाली बात। और क्या, जी जैसे भगवान करते हैं वैसे ही हमको भी करना चाहिए। जी जैसा जी जैसा भगवान कहते हैं वैसा ही हमको करना चाहिए। जी आचार्य जी, समझ आया। भगवान ने कहा ना कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजामि, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ। सारे मनुष्य मेरा ही अनुकरण करते हैं। हाँ, तो वैसा करेंगे तो भी भगवान में योग लगा हुआ ही रहेगा, याद बनी हुई रहेगी ये भी। और क्या, भगवान से जुड़े रहेंगे। जी जी, योग मतलब जुड़ना ही होता है। जी योग का मतलब, आचार्य जी। बिल्कुल ठीक बात। जी जी राम राम। अरुण कुमार जी का यथा वीडियो ऑन हो गया है, वीडियो। कुमार जी जिसका बंद कर लो, वीडियो चालू है। यथा चालू हो गया, बंद कर लो। आचार्य जी, समता स्थित होने का मतलब कि वो भगवान में स्थिति है, उसकी समता भगवान का स्वरूप है। स्वरूप है। वही योगी है। राम राम। गणित में योग का मतलब होता है जोड़ना, यहाँ भी भगवान से जोड़ना मान सकते हैं क्या? राम राम। नहीं, भगवान से जुड़ना। हाँ, यही बोल रहे हैं, भगवान से जोड़ना। जुड़ना जोड़ना नहीं, जुड़ना। हाँ, जुड़ना, ठीक है। शेखावत जी, आपकी बात का समर्थन हुआ है, ठीक है। भगवान से जुड़ना, इसी को योग कहते हैं। गणित में भी जब जोड़ते हैं तो उसको योग कहते हैं, योग, यही बात है। भगवान की कृपा है। हरिओम हरिओम। हाँ, ठीक। जिसका मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है वह यथात्मा है। सिद्ध भक्त को मन बुद्धि आदि वश में करने नहीं पड़ते, प्रत्युत ये स्वाभाविक ही उसके वश में रहते हैं। इसलिए उसमें किसी प्रकार के इंद्रिय जन्य दुर्गुण दुराचार के आने की संभावना ही नहीं रहती। वास्तव में मन बुद्धि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से सन्मार्ग पर चलने के लिए ही हैं, किंतु संसार से राग युक्त संबंध रहने से ये मार्गच्युत हो जाती है। भक्त का संसार से किंचित मात्र भी राग युक्त संबंध नहीं होता, इसलिए उसकी मन बुद्धि इंद्रियां सर्वथा उसके वश में होती हैं। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए आदर्श होती है। ऐसा देखा जाता है कि न्याय पथ पर चलने वाले सत्पुरुष की इंद्रियां भी कभी कुमारगामी नहीं होती। जैसे राजा दुष्यंत की वृत्ति शकुंतला की ओर जाने पर उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है
की है, क्षत्रिय कन्या ही है, ब्राह्मण कन्या नहीं। कवि कालिदास के कथनानुसार जहाँ संदेह हो वहां सत्पुरुष के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। अभिज्ञान शाकुंतलम का ये श्लोक है। जब न्यायशील सत्पुरुष की इंद्रियां की प्रवृत्ति भी स्वतः कुमार की ओर नहीं होती, तब सिद्ध भक्त जो न्याय धर्म से कभी किसी अवस्था में च्युत नहीं होता, उसकी मन बुद्धि इंद्रियां कुमार की ओर जा ही कैसे सकती? दृढ़ निश्चय। सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव रहता है। उसकी बुद्धि में एक परमात्मा की ही सत्ता अटल रहती है। अतः उसकी बुद्धि में विपर्य दोष, प्रतिक्षण बदलने वाले संसार का स्थायी दिखना नहीं रहता। उसको एक भगवान के साथ ही अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव होता रहता है। अतः उसका भगवान में ही दृढ़ निश्चय होता है। उसका यह निश्चय बुद्धि में नहीं प्रत्यक्ष स्वयं में होता है, जिसका आभास बुद्धि में प्रतीत होता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से अथवा संसार से अपना संबंध मानने से ही बुद्धि में विपर्यय और संशय रूप दोष उत्पन्न होते हैं। विपर्यय और संशय युक्त बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की बुद्धि के निश्चय में ही अंतर होता है। स्वरूप से तो दोनों समान ही होते हैं। अज्ञानी की बुद्धि में संसार की सत्ता और उसका महत्व रहता है, परंतु सिद्ध भक्त की बुद्धि में एक भगवान के सिवा है न तो संसार की किसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता रहती है और न उसका कोई महत्व रहता है। अतः उसकी बुद्धि विपर्यय और संशय दोष से सर्वथा रहित होती है और उसका केवल परमात्मा में ही दृढ़ निश्चय होता है। मयि अर्पित मनोबुद्धि जब एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है। हाँ जी। आचार्य जी, ये पूरा पैराग्राफ मुझे समझना था, इसलिए मैं आपको 2 बार डिस्टर्ब करी। ये प्रणाम जी। दृढ़ निश्चय में जो आपने अभी पढ़ा, संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से अथवा संसार से अपना संबंध मानने से ही बुद्धि में विपर्यय और संशय रूप दोष उत्पन्न होते हैं। विपर्यय और संशय युक्त बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की बुद्धि के निश्चय में ही अंतर होता है। मुझे यही समझना है, ज्ञानी और अज्ञानी की पुरुष के बुद्धि के निश्चय में, यानी इसका पूरा मतलब मैं ये खुद ये समझी कि संसार ही परमात्मा है, परमात्मा ही है संसार। यही तो ज्ञानी और अज्ञानी का भेद हो गया समझ का। सिर्फ ये बात नहीं है। स्वतंत्र सत्ता संसार की नहीं मानी, सिर्फ परमात्मा ही माना सब जगह। हाँ, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परमात्मा की ही स्वतंत्र सत्ता है। ये तो है ज्ञानी की दृष्टि जी, और अज्ञानी की दृष्टि है कि संसार की भी स्वतंत्र सत्ता है। भक्त की दृष्टि में परमात्मा की ही एक ही सत्ता है, संसार की कोई सत्ता ही नहीं है। भक्त परमात्मा के अलावा किसी को कुछ देखता ही नहीं, जानता ही नहीं जी। उसके लिए संसार है नहीं, उसके लिए भगवान ही भगवान है। संसार की सत्ता की तो बात ही क्या, संसार ही नहीं है जी। तो ज्ञानी और अज्ञानी का ये समझ भेद, बस यही हमको समझना है। ज्ञानी का मतलब विवेकवान, अज्ञानी का मतलब अविवेकी। जी जी आचार्य जी, ज्ञानी जो है विवेकवती बुद्धि के द्वारा स्थिर रहती है और अज्ञानी की जो है वो विषयों में आसक्त बुद्धि जो है
बहुसंकल्पों वाली हो जाती है। वो संसार को स्थिर मानता है, ये विपर्य दोष है। जी बिल्कुल, मतलब संसार को वर्तमान रूप से देख रहा है। वो संसार को स्थायी मानता है और भगवान हाँ, है या नहीं है, ये संशय रहता पता है नहीं। उसको। हाँ, पता नहीं जी, ठीक है। जी आचार्य जी, जी प्रणाम। मयि अर्पित मनोबुद्धि। जब साधक एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है और स्वयं भगवान का ही हो जाता है, जो कि वास्तव में है, तब उसके मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाते हैं। फिर म्यूट होगा देखिए। हाँ, वो नेट की दिक्कत हो रही होगी तो। आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो या तो हाँ, दिनेश भाई जी आप हाँ, अच्छा अच्छा जुड़ गए। हाँ जी, हाँ जी, नारायण। जब साधक एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है और स्वयं भगवान का ही हो जाता है, जो कि वास्तव में है, तब उसके मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाती है। ये बात साधक की कही, बात चल रही है सिद्धों की। तो कह रहे हैं सिद्ध भक्त के मन बुद्धि भगवान के अर्पित नहीं, इसमें तो कहना ही क्या है। जहाँ प्रेम होता है वहां स्वाभाविक ही मनुष्य का मन लगता है। पृष्ठ संख्या 840। और जिसे मनुष्य सिद्धांत से श्रेष्ठ मानता है, समझता है, उसमें स्वाभाविक ही उसकी बुद्धि लगती है। प्रेम में मन लगता है और श्रेष्ठता में बुद्धि लगती है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय नहीं और ना श्रेष्ठ। तो भक्त तो मन बुद्धि पर अपना अधिकारी नहीं मानता, वह तो इनको सर्वथा भगवान के ही मानता है। अतः उसके मन बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान में लगे रहते हैं। यह मत भक्त समय प्रिय। टिप्पणी। भगवान श्री राम कहते हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया, तिनमें जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बच अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। मान उत्तरकांड। जो कपट तज के भगवान को भजता है वो भगवान को परम प्रिय, चाहे वो कोई भी हो। भगवान को तो सभी प्रिय हैं, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता। ऐसी दशा में ये था मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम 4 अध्याय का 11वां श्लोक। इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को भी भक्त प्रिय होता है। परिशिष्ट भाव। आचार्य जी प्रणाम। परिशिष्ट भाव का थोड़ा बड़ा गहरा गूढ़ रहस्य अगले सत्र में हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है भाई जी, राम राम। आचार्य जी प्रणाम। ये जो कमल चौपाई, भाई, हाँ डायमा जी बोलिए। जी जी, ये मानस की जो चौपाई आई है 87-4 87 क, श्री भगवान राम कहते हैं, अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर ही दाया,
भगवान के ये बहुत विलक्षण चौपाई है, इसका जरा अर्थ बताइए दशा ये आचार्य जी। यथामम आप बताइए, नहीं हरिओम जी आप बताइए, तथैव भजाम्यहम्। इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को क्या पूर्ण भाव है रूप से यहाँ, प्रिय होता है। क्या कहना चाहते हैं भगवान? हाँ जी आचार्य जी, म्यूट करो। बताइए भाई जी, हरिओम जी बताएं। हाँ हरिओम जी बता दो, दिनेश जी बता दो। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। ये समस्त ब्रह्मांड ही भगवान से उत्पन्न हुआ है, समस्त प्राणी भगवान से ही प्रकट हुए हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी हमारे प्रिय हैं, सभी हम ही से प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके ऊपर हमारी दया बराबर है। अनुकूलता देने में बराबरी है, लेकिन कृपा सब पे बराबर नहीं रहती है। जिनमा जो परिहर पद माया, भजय मोर मन बच अरुकाया। जो मन बुद्धि शरीर से अपना न मान करके हमको भजते रहते हैं और हर प्रकार के मद मोह मान को त्याग देते हैं, वो कौन भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे नपुंसक हो, तीन ही प्रकार के तो हैं, कोई भी हो, इस चराचर ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी हो, पुरुष स्त्री नपुंसक, सर्व भाव भज कपट तज। सब प्रकार का छल कपट दल दंभ मोह ये सब त्याग करके जो मुझे अपना आश्रय मान के भजन करते हैं, मोह ही परम प्रिय सोय, वो मेरे लिए प्रिय नहीं परम प्रिय है जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समझाया आप, बहुत बढ़िया चौपाई है। राम राम। तो अब और किसी भाई बहन ने कोई आचार्य जी बात? हाँ जी, राम हरे राम। कृष्ण। आज के राम ये राम। दोनों श्लोक में आए सो पूरे पॉइंट्स एक बार बोल के थोड़ा सा उसका एक कर दो। धन्यवाद। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। आचार्य जी प्रणाम। बहन जी का नाम है, इस पूरे श्लोक का अपने शब्दों में एक सार रूप से बता दीजिए, अभी समय भी है। ये तो हरिओम जी बहुत अच्छी तरह बता पाते हैं। अरे हम मिल बाजा बजाने वाले हैं आचार्य जी। आप बताइए। देखिए, ये भक्तों के लक्षण बताए जा रहे हैं, सिद्ध भक्तों के लक्षण। पहले 4 श्लोकों में 8, 9, 10, 11 4 प्रकार के योग बताए, साधन बताए कि जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। अब उन्हीं चारों प्रकार के आधार पर ये सिद्धावस्था के साथ उन्हीं साधनों से, प्रकरण में जो 4 साधन हैं, चारों साधनों से सिद्धावस्था को प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं भगवान। तो ये जो पहला प्रकरण है, इसमें छठा श्लोक छठा नहीं 8वां श्लोक याद रखिए। आठवां श्लोक क्या? मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। तो उसके आधार पर कहते हैं कि सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, मित्र भाव वाला, दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला। क्या गया ना? मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जिसने अपनी मन बुद्धि भगवान में लगा दिए हैं, अर्थात जो स्वयं भगवान में लग गया है, वो भगवान को प्रिय है। अब एक एक लक्षण को डिटेल से बताया है।
आचार्य जी प्रणाम। जी। एक निवेदन था कि हमारे जितने भाई बहन हैं वो ज्यादा से ज्यादा भक्ति वाले ही हैं, क्योंकि गीता भवन से जुड़ाव है, स्वामी जी से जुड़ाव है, और लोगों से है, तो लगभग सब भक्ति वाले हैं। तो इन भाई बहनों से प्रार्थना है कि ये 13वां श्लोक से लेके 19 श्लोक तक की जो भी व्याख्या गुजरेगी, ये पूरी सिद्ध भक्तों जो भक्ति वाले हैं उनके द्वारा जो साधन बताए गए हैं, टोटल 39 लक्षण हैं और श्लोक है 7, 13 से लेकर 19 तक 7 श्लोक में 39 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें ये बहन जी ने जो पूछा है कि इस दोनों श्लोक के बारे में सार बताइए, तो 12 लक्षण तो इसी में अकेले हैं। बाकी 15वें में 6 लक्षण, 16वें में 6, 17वें में 5 और 18, 19 में 10 लक्षण, टोटल 39। ये हम साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मयोग वाला तो स्थित प्रज्ञ होने के लिए बड़ा भारी काम है। ज्ञान वाले के लिए तो ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, ये भक्ति वाला प्रकरण हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो तीनों सत्र में जरूर जुड़ने का प्रयास करें, और साधक संजीवनी अगर नजदीक है तो साथ में अगर जो भाई बहन ले चलेंगे उनको बड़ा हित होगा। और ये साधक संजीवनी का प्राण है, सुंदर कांड है ये 12वां अध्याय। तो ये 13 से 19 तक हम लोग खूब श्रद्धा से, और बड़ा अच्छा महीना चल रहा है और पवित्रता भी है, तो अब भगवत कृपा से आचार्य जी मिले हुए हैं, तो हम लोग खूब श्रद्धा से इसका श्रवण करें, ये 13 से 19 का। प्रणाम। नारायण नारायण। जिन साधकों को साधक संजीवनी आधे मूल्यों में लेनी है वो मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं जयपुर का पता भेज दूंगा, आधा मूल्य प्लस कोरियर चार्ज उसमें घर पहुंच जाएगी। नारायण। चलो बहुत सुंदर बात। और किसी ने कोई बात पूछनी है क्या आचार्य जी? हाँ तो सुबह बताया था 8 तारीख को एकादशी का पाठ है, तो काफी साथ बहन भाइयों के जैसे व्हाट्सएप मैसेज फोन आ गए हैं। बाकी जिन्होंने नहीं करा है वो किसी तरह जैसे मैसेज वगैरह डाल के बता दें पाठ करने के विषय में। और अब किसी ने कोई पद भजन सुनना हो तो, नहीं तो दिनेश तापड़िया जी, देवकिशन जी, और क्या राम जोड़े? राम। हाँ हाँ सुनाओ हाँ सुनाओ। सुनाओ। शरण में आए हैं हम तुम्हारे।